मोहम्मद यूनुस को लेकर जिन बातों की आशंकाएं जताई जा रही थीं वो अब सच साबित होने लगी हैं। बांग्लादेश की भारत के कई राज्यों पर बुरी नजर है। उसने चीन के साथ भी हाथ मिला लिया है। तो क्या बांग्लादेश की नजर भारत के कई राज्यों पर कब्जा करने को लेकर टिकी हुई है? पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने जब से बांग्लादेश की कमान संभाली है, बांग्लादेश रोज कोई ना कोई भारत विरोधी एजेंडा रच रहा है। जमात के दम पर बांग्लादेश की सत्ता संभालने वाले यूनुस को अब भारत से कोई भाव नहीं मिला तो यूनुस चीन पहुंच गए। चीन पहुंचते ही मोहम्मद यूनुस ने वही किया जो पाकिस्तान करता है। मोहम्मद यूनुस चीन में जाकर जिनपिंग को भारत को बर्बाद करने का प्लान समझाने लगे, लेकिन यूनुस बीजिंग में जाकर भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र चुपचाप रच रहे थे वो षड्यंत्र पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ गया है। मोहम्मद यूनुस का ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें मोहम्मद यूनुस जिनपिंग को ये समझा रहे थे कि चीन अगर बांग्लादेश में निवेश करेगा तो बदले में उसे क्या मिलेगा और क्या फायदा होगा। तो देखिए, यूनुस ने जिनपिंग को समझाया कि भारत के उत्तर पूर्व में 7 राज्य है। यूनुस ने कहा कि ये 7 राज्य लैंडलॉक्ड क्षेत्र है और यहाँ समुद्र तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन बांग्लादेश समुद्र का राजा है। यूनुस चीन को समझा रहे थे कि चीन को बांग्लादेश में निवेश करने पर बहुत फायदा मिल सकता है। चीन की इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ सकती है। यानी सीधे सीधे पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों पर बांग्लादेश की नजर है। आप मोहम्मद यूनुस का बयान सुनिए, आप खुद बांग्लादेश की एक एक नापाक चाल को समझ जाएंगे। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean. जिस तरह से चीन के सामने मोहम्मद यूनुस ने पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर बयान दिया है, उसे तो यही लगता है कि बांग्लादेश की मंशा चीन के साथ मिलकर भारत के चिकन नेक पर कब्जा करने की हो सकती है। हालांकि ऐसा करना बांग्लादेश के बस की बात नहीं, क्योंकि चिकन नेक की सुरक्षा में त्रिकोण शक्ति तैनात है। ये त्रिकोण शक्ति क्या है, अब जरा डिटेल से समझे। दरअसल उत्तर पूर्वी राज्यों की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सेना की त्रिकोण शक्ति यानी कि 33 कोर पर है। हाल ही में इस कोर ने T-90 टैंकों के साथ लाइव फायरिंग अभ्यास किया। त्रिकोण शक्ति को ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध करने का अभ्यास है। भारतीय वायुसेना ने इन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए हाशिमारा एयरबेस पर 18 राफेल लड़ाकू विमानों का स्क्वाड्रन तैनात किया है। साथ ही मिग विमानों के सभी वेरिएंट्स इस क्षेत्र में तैनात हैं। भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट की तैनाती कर इस क्षेत्र की सुरक्षा और भी ज्यादा मजबूत। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने जब से बांग्लादेश की कमान संभाली है, बांग्लादेश रोज कोई ना कोई भारत विरोधी एजेंडा रच रहा है। जमात के दम पर बांग्लादेश की सत्ता संभालने वाले यूनुस को अब भारत से कोई भाव नहीं मिला तो यूनुस चीन पहुंच गए। चीन पहुंचते ही मोहम्मद यूनुस ने वही किया जो पाकिस्तान करता है। मोहम्मद यूनुस चीन में जाकर जिनपिंग को भारत को बर्बाद करने का प्लान समझाने लगे, लेकिन यूनुस बीजिंग में जाकर भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र चुपचाप रच रहे थे वो षड्यंत्र पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ गया है। मोहम्मद यूनुस का ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें मोहम्मद यूनुस जिनपिंग को ये समझा रहे थे कि चीन अगर बांग्लादेश में निवेश करेगा तो बदले में उसे क्या मिलेगा और क्या फायदा होगा। तो देखिए, यूनुस ने जिनपिंग को समझाया कि भारत के उत्तर पूर्व में 7 राज्य है। यूनुस ने कहा कि ये 7 राज्य लैंडलॉक्ड क्षेत्र है और यहाँ समुद्र तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन बांग्लादेश समुद्र का राजा है। यूनुस चीन को समझा रहे थे कि चीन को बांग्लादेश में निवेश करने पर बहुत फायदा मिल सकता है। चीन की इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ सकती है। यानी सीधे सीधे पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों पर बांग्लादेश की नजर है। आप मोहम्मद यूनुस का बयान सुनिए, आप खुद बांग्लादेश की एक एक नापाक चाल को समझ जाएंगे। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean.
जिस तरह से चीन के सामने मोहम्मद यूनुस ने पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर बयान दिया है, उससे तो यही लगता है कि बांग्लादेश की मंशा चीन के साथ मिलकर भारत के चिकन नेक पर कब्जा करने की हो सकती है। हालांकि ऐसा करना बांग्लादेश के बस की बात नहीं, क्योंकि चिकन नेक की सुरक्षा में त्रिकोण शक्ति तैनात है। ये त्रिकोण शक्ति क्या है, अब जरा डिटेल से समझे। दरअसल उत्तर पूर्वी राज्यों की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सेना की त्रिकोण शक्ति यानी कि 33 कोर पर है। हाल ही में इस कोर ने T-90 टैंकों के साथ लाइव फायरिंग अभ्यास किया। त्रिकोण शक्ति को ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध करने का अभ्यास है। भारतीय वायुसेना ने इन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए हाशिमारा एयरबेस पर 18 राफेल लड़ाकू विमानों का स्क्वाड्रन तैनात किया है। साथ ही मिग विमानों के सभी वेरिएंट्स इस क्षेत्र में तैनात हैं। भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट की तैनाती कर इस क्षेत्र की सुरक्षा और भी ज्यादा मजबूत। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने जब से बांग्लादेश की कमान संभाली है, बांग्लादेश रोज कोई ना कोई भारत विरोधी एजेंडा रच रहा है। जमात के दम पर बांग्लादेश की सत्ता संभालने वाले यूनुस को अब भारत से कोई भाव नहीं मिला, तो यूनुस चीन पहुंच गए। चीन पहुंचते ही मोहम्मद यूनुस ने वही किया जो पाकिस्तान करता है। मोहम्मद यूनुस चीन में जाकर जिनपिंग को भारत को बर्बाद करने का प्लान समझाने लगे, लेकिन यूनुस बीजिंग में जाकर भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र चुपचाप रच रहे थे, वो षड्यंत्र पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ गया है। मोहम्मद यूनुस का ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें मोहम्मद यूनुस जिनपिंग को ये समझा रहे थे कि चीन अगर बांग्लादेश में निवेश करेगा तो बदले में उसे क्या मिलेगा और क्या फायदा होगा। तो देखिए, यूनुस ने जिनपिंग को समझाया कि भारत के उत्तर पूर्व में 7 राज्य हैं। यूनुस ने कहा कि ये 7 राज्य लैंडलॉक्ड क्षेत्र है और यहाँ समुद्र तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन बांग्लादेश समुद्र का राजा है। यूनुस चीन को समझा रहे थे कि चीन को बांग्लादेश में निवेश करने पर बहुत फायदा मिल सकता है, चीन की इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ सकती है। यानी सीधे सीधे पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों पर बांग्लादेश की नजर है। आप मोहम्मद यूनुस का बयान सुनिए, आप खुद बांग्लादेश की एक एक नापाक चाल को समझ जाएंगे। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean. जिस तरह से चीन के सामने मोहम्मद यूनुस ने पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर बयान दिया है, उससे तो यही लगता है कि बांग्लादेश की मंशा चीन के साथ मिलकर भारत के चिकन नेक पर कब्जा करने की हो सकती है। हालांकि ऐसा करना बांग्लादेश के बस की बात नहीं, क्योंकि चिकन नेक की सुरक्षा में त्रिकोण शक्ति तैनात है। ये त्रिकोण शक्ति क्या है, अब जरा डिटेल से समझे। दरअसल उत्तर पूर्वी राज्यों की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सेना की त्रिकोण शक्ति यानी कि 33 कोर पर है। हाल ही में इस कोर ने T-90 टैंकों के साथ लाइव फायरिंग अभ्यास किया। त्रिकोण शक्ति को ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध करने का अभ्यास है। भारतीय वायुसेना ने इन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए हाशिमारा एयरबेस पर 18 राफेल लड़ाकू विमानों का स्क्वाड्रन तैनात किया है। साथ ही मिग विमानों के सभी वेरिएंट्स इस क्षेत्र में तैनात हैं। भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट की तैनाती कर इस क्षेत्र की सुरक्षा और भी ज्यादा मजबूत